ये 18वीं सदी की बात है, तकरीबन ये 1809 का कंसेप्ट है। ये जब साइंटिस्ट ने ओल्ड कंसेप्ट दिया वाइटल फोर्स थ्योरी का, 1809 की बात है। इसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था वोलर। वोलर एक साइंटिस्ट था, एफ वोलर के नाम से जाना जाता है। तो उसने सारे कंसेप्ट को ना रिजेक्ट कर दिया। उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया, इन साइंटिस्ट के सारे कंसेप्ट को ही रिजेक्ट कर दिया, जिसका नाम था वोलर। इस वोलर को पढ़ते हैं हम, वोलर। वोलर ने क्या किया, इसने रिजेक्शन की वाइटल फोर्स थ्योरी की। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, एट अ शॉर्ट नोट ऑन रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स। इसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। कैसे रिजेक्ट किया, सारा भी हम देखते। रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। इसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। देखिए साइंटिस्ट जो होते हैं ये कई सालों तक काम करते रहते हैं, तो मेहनत का सिला मिल जाता है, किस्मत भी होती है। मैक्सिमम किस्मत बड़ा साथ देती है साइंटिस्ट का, मेहनत के साथ ही किस्मत होती है। तो वोलर 1828 में इसने काम स्टार्ट किया। 1828 में देखिए, 1828 से 1840 तक काम करता रहा। कितने साल, 12 साल का तकरीबन अरसा बनता है। 12 साल इसने साइनेट्स पे काम किया। साइनेट क्या होते हैं, इसकी ना एमफिल चल रही थी। एमफिल मास्टर ऑफ फिलॉसफी को कहते हैं, मास्टर के बाद एमफिल होती है। तो अपनी एमफिल में देखिए, एमफिल में ना रिसर्च होती है, एक थीसिस मिलता है, टॉपिक होता है। तो इसका टॉपिक था साइनेट्स, CNO साइनेट ग्रुप होता है। साइनेट पे ना इसकी रिसर्च थी। तो साइनेट को यूज करते करते इसके पास ना एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना जिसका नाम था अमोनियम साइनेट। तो उस अमोनियम साइनेट को इसने कन्वर्ट किया, इसके बाद यूरिया बन गया। इसने कहा जी यूरिया मैंने बना लिया। और ये सारा काम कहां पे हो रहा है, लेबोरेटरी के अंदर हो रहा है। साइंटिस्ट का लैब में काम कर रहा था। तो अमोनियम साइनेट जब बना, अमोनियम साइनेट से फिर इसने यूरिया बनाया। तो जब यूरिया बना, इसने क्लेम किया आई हैव सिंथेसाइज्ड यूरिया एट लेबोरेटरी स्केल, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लैब। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लैब में तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए मैं रिएक्शन लिखूंगा, 2-3 रिएक्शन आपने नोट करने हैं। इसका काम था साइनेट पे। मैं अगर बहुत सारे साइनेट पे इसने काम किया, जैसे कि मैं कहता हूं सिल्वर साइनेट, जैसे कि मैं आपको कहता हूं कि पोटाशियम साइनेट। इसने साइनेट लिया, साथ अमोनियम क्लोराइड लिया, NH4Cl। मैं 2 रिएक्शन लिख रहा हूं, NH4Cl। ये सिल्वर क्लोरीन के साथ अमोनियम के साथ रिप्लेस हो जाएगा, AgCl बन जाएगा, प्लस NH4OCl। और इसका क्या बन जाएगा, KCl प्लस NH4OC। दोनों रिएक्शन में जो हमारे पास ये इंटरमीडिएट बना, इट वाज इंटरमीडिएट साल्ट, इंटरमीडिएट साल्ट। ये साल्ट था अमोनियम साइनेट का, अमोनियम का साल्ट था। दोनों रिएक्शन में ये इंटरमीडिएट साल्ट बना, अमोनियम साइनेट। इसका ना साइनेट पे सारा काम था, बहुत सारे साइनेट बने। अब इसने क्या किया, एक दिन बैठा था, इसने साइनेट को ना हीट किया, टेम्परेचर दिया। जब उसने साइनेट को हीट किया तो कौन सा साइनेट, अमोनियम साइनेट, इट वाज इंटरमीडिएट साल्ट एंड इट वाज इनऑर्गेनिक। ये जो हमारे पास साइनेट साल्ट है, ये क्या था, इनऑर्गेनिक। और ये मिनरल है, मिनरल भी कह सकते, मादनियात, मिनरल, नॉन लिविंग, इनऑर्गेनिक। इसने अमोनियम साइनेट को हीट किया। जब इसको हीट किया ना, तो ये यूरिया में कन्वर्ट हो गया। कैसे, NH4
ओ CN, ये मैं हीट का सैंपल डाल रहा हूं, इसने हीट किया तो ये कन्वर्ट हो गया यूरिया के अंदर NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, इट इज यूरिया एंड यूरिया इज ऑर्गेनिक। यूरिया ऑर्गेनिक है, यूरिया की सारी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलती है। इसने जब यूरिया बना लिया, इसने कहा कि आपने तो कहा था कि तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ ऑर्गेनिक वही ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनके अंदर एक वाइटल फोर्स हो, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हो। लेकिन मैंने तो लैब में तैयार कर लिया, और कहां से किया? नॉन लिविंग से, इंटरमीडिएट साल्ट से, मिनरल से, नॉन लिविंग से तैयार किया। तो मतलब आपका कंसेप्ट गलत है। दूसरी बात, आपने कहा था लैब में तैयार नहीं कर सकते, मैंने लैब में तैयार कर लिया। तो इट वाज ऑल अबाउट रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। इसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर, बिल्कुल नलीफाई कर। तो अब जो न्यू कंसेप्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, न्यू कंसेप्ट, हम न्यू कंसेप्ट को देखते हैं। ये सारा ओल्ड कंसेप्ट था। वोलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस की बुनियाद रखी, लेकिन उससे पहले इतना ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं थे। अगर आजकल हम देखें, तमाम जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर मैं आपकी लेदर इंडस्ट्री की बात करूं, आपने कपड़े पहने में क्लॉथ, ये सारे देखें क्या है? सेलुलोज, सेलुलोज कॉटन, ऐसे है ना। आपकी जो कपड़ों पे डाइज लगे हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के, आपने कपड़े पहने में, तो ये सारे डाइज क्या है? ऑर्गेनिक है, सेंसिटिव डाइज हैं। हमने तैयार किए इनको इंडस्ट्री के अंदर रिएक्शन लगा के। तो इस यूरिया की डिस्कवरी के बाद, ये यूरिया को हमने सेंसिटाइज किया लेबोरेटरी के अंदर, वोलर ने किया 1840 में तकरीबन किया था। तो 20 को 10-15 साल लग गए। उसके बाद तकरीबन मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बन चुके, कई मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। बाद में कंसेप्ट डेवलप हुआ, जब बंदे के ध्यान में नहीं था कि लैब में तैयार, सबके माइंड में था लैब में तैयार होते ही नहीं, तो किसी ने कोशिश ही नहीं की। जब इसने कोशिश की, फिर साइंटिस्ट ने भी काम किया, काम करना स्टार्ट किया, बनते गए मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जो डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड या मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो क्या है? आज हम वो पढ़ते हैं, वो स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या मैं कहता हूं मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नजर आ रहा है सबको? मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नजर आ रही है, ब्लू वाला, मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन जी, जो मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आज की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आजकल का हमारा कॉन्सेप्ट है, वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट है। ओल्ड कंसेप्ट था कि तमाम कंपाउंड ऑर्गेनिक है जिनके पास कार्बन एसेंशियल एलिमेंट हो, सिर्फ कार्बन की बात हुई थी। लेकिन जो न्यू कॉन्सेप्ट, उसमें ना हाइड्रोकार्बन्स की बात, हाइड्रोकार्बन्स। मैं ना हाइड्रोकार्बन्स को एक्सप्लेन करता हूं। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स को ना मैं HCS इस तरह भी लिख सकता, शॉर्ट फॉर्म हाइड्रोकार्बन। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? मैं ना इसको डिफाइन करता हूं, उसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे चलते हैं। देखिए, हाइड्रोकार्बन्स को डिफाइन करते हैं। ऑल कंपाउंड्स, लेकिन डेफिनेशन लिखते हैं सारी आप। ऑल कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन as essential elements, essential elements are called hydrocarbons। वो तमाम कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं जिनके पास दो एलिमेंट्स एसेंशियल हो, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। देखिए, हाइड्रोकार्बन्स की ये डेफिनेशन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक न्यू डेफिनेशन है, देखिए जी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आपने ना फिजिक्स में बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ी होंगी। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? जब बेस क्वांटिटीज मिलती हैं तो एक डिराइव्ड क्वांटिटी बनती है। ऐसे होता है जैसे किलोग्राम, मीटर पर सेकंड मिला के आप एक एक्सप्रेशन का यूनिट बनाते हो, तो उसमें मीटर पर सेकंड, केजी,
मास, टाइम और स्पीड मिलती है तो एक न्यू यूनिट बनता है, डिराइव्ड यूनिट। तो ऐसा है कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है ये बेस है, बेसिक है। इससे हमने डिराइव्ड कंपाउंड्स बनाने हैं। डिराइव्ड प्लस बेसिक दोनों को मिला के हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करेंगे। मैं डिफाइन करता हूं, उसके बाद आपको सारे समझ आ जाएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? ऑल दोस कंपाउंड्स, ऑल कंपाउंड्स लिख दें, ऑल कंपाउंड्स having hydrocarbons and their derivatives. Simple सी definition. Having hydrocarbons and their derivatives are called organic compounds. देखिए इस डेफिनेशन को आपने समझना है। हाइड्रोकार्बन की आपको समझ आ गई, तमाम वो कंपाउंड जिनके पास हाइड्रोजन और कार्बन दो एलिमेंट मौजूद हो, हाइड्रोकार्बन है। कैसे? मैं कहता हूं हमारे पास ना कंपाउंड है CH4, नाम सुना है इसका आपने? CH4 क्या नाम है इसका? मीथेन, CH4। इसके पास कितने एलिमेंट्स हैं? कार्बन और हाइड्रोजन, टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। अब मैं कहता हूं कि दिस इज हाइड्रोकार्बन, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन। अब इसका ना एक एटम मैं रिप्लेस कर देता हूं, मैं कहता हूं इधर ना क्लोरीन आ गया। क्या आ गया? क्लोरीन। अब ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। अब ये क्या बनेगा? क्लोरोमीथेन। ऐसे बनेगा CH3Cl, क्लोरोमीथेन। तो ये हाइड्रोकार्बन से डिराइव हुआ है। ये कार्बन हाइड्रोजन के अलावा एक और एलिमेंट लग गया। मैं और एग्जांपल लेता हूं, मैं कहता हूं हमारे पास ना एक CH3, दिस इज नॉन एज इथेन। CH3 क्या नाम है इसका? इथेन। अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन रिमूव करा के CH2 हो जाएगा, मैं साथ OH लगा दूं, ये क्या बन जाएगा? अल्कोहल, यानी कि इथानोल या इथाइल अल्कोहल। अब ये जो एथेनॉल है या इथाइल अल्कोहल है, ये इथेन का डेरिवेटिव है। इथेन क्या था? हाइड्रोकार्बन था। ये जो न्यू कंपाउंड बना, ये क्या है? डिराइव्ड कंपाउंड। मैंने डेफिनेशन की, ऑल कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, वो तमाम कंपाउंड्स ऑर्गेनिक हैं इनमें हाइड्रोकार्बन भी आते हैं और उनके डेरिवेटिव भी आते हैं। मैं आपको ना सिंपल से एग्जांपल देता हूं। बेंजीन, नाम सुना है बेंजीन का? C6H6। अगर मैं कहूं कि ये हमारे पास बेंजीन है, देखिए जी, दिस इज बेंजीन, बेंजीन है। अब बेंजीन के ऊपर ना मैं कोई ग्रुप लगा देता, मैं कहता हूं बेंजीन के ऊपर ना मैंने OH ग्रुप लगा दिया। अब ये बेंजीन नहीं है, अब ये फिनोल है। बेंजीन के ऊपर मैंने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया, नजर आ रहा है सबको? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये क्या बन गया? फिनोल बन गया। दिस इज फिनोल, दिस इज डेरिवेटिव कंपाउंड, दिस इज डिराइव्ड कंपाउंड ऑफ बेंजीन। अगर मैंने बेंजीन के ऊपर, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर मैंने CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया, तो ये बन जाएगा बेंज एल्डिहाइड, यानी कि बेंजीन का डेरिवेटिव है। अब बेंजीन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका जो डेरिवेटिव बना वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो उसकी डेफिनेशन क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड की? ऑल दोस कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तमाम कंपाउंड यानी कि तमाम हाइड्रोकार्बन्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं, लेकिन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन नहीं कह सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो डिराइव्ड भी आते हैं। दिस इज मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन के हिसाब से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन करते हैं, तो इसके बाद टॉपिक खत्म करते हैं। तो इसके लिए ना एक और की पॉइंट है, एमसीक्यूज भी आता है, कुछ क्वेश्चन भी आते हैं इस लिहाज से। देखिए, जो ओल्ड कंसेप्ट था कि तमाम कंपाउंड ऑर्गेनिक हैं जिनके पास कार्बन एसेंशियल एलिमेंट है, ऐसे था ना, इसके पास कार्बन एसेंशियल है, वो तमाम क्या है? ऑर्गेनिक है। अब ये मॉडर्न कंसेप्ट कहां से आया? इससे पहले ना एक और बात चली कि अच्छा कुछ क्वेश्चंस आए, कुछ साइंटिस्ट ने क्वेश्चन किया, अगर आप कहते हो कि तमाम कंपाउंड ऑर्गेनिक है जिनके पास कार्बन है, तो कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनका नाम है जी
CO2, कुछ कार्बोनेट्स हैं CO3-2, कुछ बाइकार्बोनेट्स हैं HCO3-1, कुछ नाइट्रेट्स हैं NO3-2। कहते हैं इन सब के पास ना, देखो नाइट्रेट को आप साइड पे कर दो, इनको लिख लो, इन तीनों में क्या है, कार्बन मौजूद है, लेकिन साइंटिस्ट ने कहा इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाली है, ये तीनों ऑर्गेनिक नहीं है। और भी बहुत सारे कंपाउंड्स कुछ थे चांदे, आपकी बुक में इन्हीं का जिक्र है। कहते ये कंपाउंड्स ना ऑर्गेनिक नहीं है, इनके पास कार्बन है, तो मतलब आपका कंसेप्ट तो गलत है। ये ओल्ड कंसेप्ट की बात है। ओल्ड कंसेप्ट में क्या था, तमाम कंपाउंड ऑर्गेनिक है जिनके पास कार्बन का एलिमेंट इसेंशियल है, तो इनमें कार्बन तो है लेकिन ऑर्गेनिक नहीं है। तो इसके बाद फिर मॉडर्न कंसेप्ट आया, नहीं जी कार्बन के साथ हाइड्रोजन का होना भी लाजमी है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव। अच्छा ये ऑर्गेनिक क्यों नहीं, इसकी रीजन भी बताई, कहते ऑर्गेनिक क्यों नहीं। असल में कहते हैं ये जो कंपाउंड है ना, ये वाले जो 3 कंपाउंड मैंने लिखे, ये जो कंपाउंड हैं ये आयोनिक रिएक्शन से, कौन सी आयोनिक रिएक्शन, बेसिकली ये ना आयोनिक बॉन्ड बनाता है, आयोनिक बॉन्ड। ये जो CO3 है ये आयोनिक बॉन्ड बनाए, कार्बन बाइकार्बोनेट आयोनिक बॉन्ड बना, तो ये जहां पे आयोनिक बॉन्ड बन रहा हो, आयोनिक कंपाउंड के सारे आयोनिक रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन आपको पता है तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, वो कोवेलेंट रिएक्शन है, उनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो यहां से ये ओल्ड कंसेप्ट था, यहाँ पे रिजेक्शन हुई ओल्ड कंसेप्ट की, तो न्यू कंसेप्ट आया, तमाम कंपाउंड वो ऑर्गेनिक है जिनके पास कार्बन और हाइड्रोजन हो, यानी कि हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव। अब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या डेफिनेशन करेंगे, आप जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, सुन ले, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। बस ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। कल हम कुछ फीचर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह।